Welcome to OTS. In the previous session, we had started with the quadratic questions, and we have already covered three varieties. You can say that more or less तीन videos आपको मिले होंगे that contains the quality ones along with the brief explanation, and I hope that you आपके लिए helpful होगा. Right. So coming to the next one. Now this is more or less based on mixed concept, which you can say as you kind of must cover master question. थोड़ा ब्लेंड ऑफ कॉन्सेप्ट है, हो सकता है एक से ज्यादा टॉपिक का कॉन्सेप्ट लगाओ. आप पहले क्वेश्चन देखेंगे, देन यू ट्राई टू फ्रेम आउट एन अप्रोच इन योर माइंड. उसके बाद आप सॉल्यूशंस देखना या नोट करना, बट मेक श्योर कि यू जॉट डाउन दिस पॉइंट सो दैट इट कैन बी हेल्पफुल इन योर अपकमिंग एग्जाम. So let's start with this type 4 that is based on mixed concept. Question number 15. So the question is y equals to x square minus 6x plus 5 और इसमें पूछा क्या है लीस्ट वैल्यू ग्रेटेस्ट वैल्यू. बेसिकली रेंज पूछी गई है इस क्वेश्चन में. तो मैंने अगर बताया था तुम्हें कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो बताता है कि ग्राफ का जो पैराबोला है वो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा. तो एक्स स्क्वायर आगे 1 है मतलब पॉजिटिव है तो ग्राफ अपवर्ड होगा. और बाकी ये 5 बताता है कि इंटरसेप्ट वाई पे कहाँ कट करेगा तो ऊपर कट करेगा. तो ग्राफ कैसे बनाते हैं क्वाड्रेटिक का, इसके रूट्स निकाल लो डायरेक्टली दिख एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 1 1 और 5. तो ग्राफ इस तरीके से आएगा अपवर्ड. तो इसकी जो रेंज होगी ये यहाँ पे वर्टेक्स आता है, ये इन दोनों का मिड पॉइंट होता है दोनों रूट्स का. तो ये 1 है ये 5 और 1 6/2 3 इसका वर्टेक्स होगा. इस पर इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी. 3 मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, वापस इक्वेशन में रख दो. 3 माइनस 5 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 4. तो माइनस 4 इसकी मिनिमम वैल्यू होगी. तो इसकी जो रेंज आएगी वो आएगी -4 से इन्फिनिटी. लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक्स ने डोमेन लिमिटेड कर दी 2 से 4. तो हम जो रेंज देखेंगे वो 2 से 4 में ही देखेंगे. तो 2 से 4 2 कहाँ पे है, यहाँ पे 1 यहाँ पे है 2 यहाँ पे होगा और 4 यहाँ पे. तो हमें इस एरिया के अंदर बताना है कि ग्राफ की रेंज क्या होगी 2 से 4 के बीच में. तो 2 से 4 के बीच में 3 आ रहा है, 3 पे मिनिमम वैल्यू थी तो मिनिमम वैल्यू तो अभी भी 4 होगी. ऑप्शन में लीस्ट वैल्यू क्या दी है -3 और 3. वो लीस्ट वैल्यू तो -4 है तो ए और बी ऑप्शन तो गलत होगा. बाकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी, अगर कुछ नहीं होता तो इन्फिनिटी. अब क्या है 2 और 4 सिमेट्रिक है दोनों, अगर दिख रहा है तो ठीक है वरना दोनों वैल्यू रख लो. एफ ऑफ 2 रखेंगे तो क्या आएगा 2 माइनस 5 -3 और 2 माइनस 1 1. तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी आएगी -3. कौन सा ऑप्शन हो डी. अच्छा 4 पे भी चेक करके देखें, 4 पे भी यही वैल्यू आएगी 4 माइनस 5 -1 4 माइनस 1 3 ग्राफ से दिख रहे थे सिमेट्रिक में. नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंज ऑफ द एक्सप्रेशन 16x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 16x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9. तो ये किस टाइप की फॉर्म है. अगर क्वेश्चन में आया कोई भी लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो उसका फिक्स्ड कॉन्सेप्ट है y इक्वल्स टू लिखो पूरा एक्सप्रेशन 16x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 अपॉन 16x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9. इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो y इंटू 16x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 इक्वल्स टू 16x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9. और x में क्वाड्रेटिक बना लो, एक्स स्क्वायर वाले टर्म एक साथ एक्स वाले एक साथ और कांस्टेंट एक साथ. तो यहाँ से आ गया 16y माइनस 16 एक्स स्क्वायर प्लस
12y प्लस 12x प्लस 9y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब x में क्वाड्रेटिक है तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, x तो रियल है, x रियल है तो d इसका ग्रेटर देन 0 होगा। d ग्रेटर देन 0 जब करोगे b स्क्वायर माइनस 4ac तो वापस से y में एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी। कुछ भी मान लो अपने आप सॉल्व करने में कर लेना, ये कुछ ऐसे y माइनस एल्फा y माइनस बीटा टाइप क्वाड्रेटिक बनेगी। साइन लेस देन 0, अगर लेस देन 0 आता है तो y की जो रेंज आएगी वो अल्फा से बीटा, अगर ग्रेटर देन 0 आएगा तो रेंज होगी माइनस इन्फिनिटी से माइनस अल्फा और बीटा से इन्फिनिटी। इस क्वेश्चन में अगर से हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएं, x तो रियल है, कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, तो अगर x की वैल्यू 0 रखें तो क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा, 0 9/9 9/9 मतलब 1। ऑप्शन चेक करोगे तो ए ऑप्शन में 1 आ रहा है, 1/3 से 1 तक इसमें आ रहा है। बी ऑप्शन में माइनस इन्फिनिटी से 1/3, इसमें 1 नहीं आ रहा तो बी गलत हो गया। सी वाले में 3 से इन्फिनिटी 1, इसमें भी नहीं आ रहा, ये भी गलत हो गया। डी ऑप्शन आर, ये भी हो सकता है। इन क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन लीनियर, इसकी रेंज कभी भी आर नहीं होती, तो ऑप्शन ए हो। ऐसे कभी कभी काम कर जाती है हिट ट्रायल में, जब तक सब कुछ सॉल्व नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2। अगर मॉड नहीं होता तो सिंपल था, तो तुम इसे सिंपली सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर के रूट्स बना लो, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 इक्वल टू, मॉड हटा के सॉल्व करो और वैल्यू लिखते हुए मॉड लगा लेना। तो एक्स की क्या वैल्यू आएगी, 1 और 2, तो मॉड एक्स किसके बराबर आ गया 1 और मॉड एक्स किसके बराबर आ गया 2। तो मॉड एक्स 1 है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस 1, और मॉड एक्स अगर 2 है तो एक्स की वैल्यू होगी प्लस माइनस 2। तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, 4। अच्छा, इसे ग्राफिकली करना हो तो ग्राफ कैसे बनाएंगे इसका, अगर रूट्स निकल रहे हैं तब तो बहुत आसान है ग्राफ बनाना। रूट्स क्या थे इसके, 1 और 2, 1 और 2, और कट कहाँ पे करेगा, प्लस 2 है तो ऊपर की तरफ कट करेगा, और एक्स पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा। ग्राफ सिमेट्रिक बनता है। अब क्या होता है, अगर मॉड लग रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड वाला मिटा देते हैं, राइट हैंड साइड वाला कॉपी कर देते हैं, तो यहाँ तक तो ये सेम रहेगा और इसका जस्ट मिरर इमेज इधर बना। एक्स एक्स को कितनी जगह कर रहा है, 4 जगह, 1 2 3 4। इसके सॉल्यूशन कितने हैं, 4। अच्छा, अगर ऐसे सॉल्व करते हुए मॉड एक्स इक्वल टू -1 है तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तो मॉड एक्स तो पॉजिटिव होगा हमेशा। इसको ऐसे देख लें, ठीक है। नेक्स्ट, इफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बी वन ऑफ द फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशन एक्स की पावर 4 माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो एक्स की पावर 4 माइनस बी एक्स क्यूब प्लस 2, इसको हम एक इसका फैक्टर है ये, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 फैक्टर है तो कोई रिमाइंडर तो होगा नहीं, तो उसको क्या होगा इसका, एक्स स्क्वायर प्लस अंदर समथिंग कुछ बचा होगा, रिमाइंडर तो 0 है क्योंकि फैक्टर है इसका। इसको हम इसके फैक्टर बना ले तो क्या आएगा, x माइनस 1 एक्स माइनस 2 और ये एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस, अगर इन दोनों इक्वेशन में हम 1 पुट कर दें, एक्स क्यूब, अच्छा क्यू भी पूछा है यहाँ पे, क्यू प्लस क्यू, अगर x इक्वल टू 1 पुट करें तो क्या आएगा, 1 माइनस बी प्लस क्यू, 1 पुट किया तो इधर 0 हो गया,
ये तो पूरा एक्सप्रेशन। तो p माइनस क्यू क्या है यहाँ से 1, चेक करो ऑप्शन में p माइनस क्यू, ये तो -1 है तो गलत हो गया। p माइनस क्यू ये भी -1 है, ये भी गलत हो गया। ये p माइनस क्यू 1 है, ये गलत। इसमें एक सही आंसर आ गया, ना x इक्वल टू 2 भी पुट करना होता तो p और q की परफेक्ट वैल्यू आ जाती। करके देख लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूट ऑफ द इक्वेशन। ऐसे क्वेश्चन जब भी देखें 3 की पावर 2x प्लस 1 को नीचे उतार लिया इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर कितना होना है इक्वल्स टू x, 3 की पावर x, 3 को नीचे उतार लिया 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर x। ऐसे क्वेश्चन जब भी देखें इसके करना है 3x को कोई भी एक वेरिएबल मान लो, t मान लिया जैसे, तो ये कितना हो रहा है 3x 2x है तो 3t स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 3 की पावर 3 27t प्लस t। इधर ले आओ सब, 3t स्क्वायर माइनस 28t प्लस 9 इक्वल्स टू 0। इसको ब्रेक कर लिया 3t स्क्वायर माइनस 27t माइनस t प्लस 9 इक्वल्स टू 0। से 3t कॉमन लिया कितना है t माइनस 9, यहाँ से -1 कॉमन लिया तो आया t माइनस 9। तो t की क्या क्या वैल्यू होगी t माइनस 9 इंटू 3t माइनस 1 इक्वल्स टू 0। t क्या माना था 3x, 3 की पावर x, तो 3 की पावर x इक्वल टू 9 हो गया और 3 की पावर x इक्वल टू 1/3। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x कितना आएगा 2 और यहाँ से x आएगा -1। आंसर क्या हो गया 2 और -1, 2 और -1, सी ऑप्शन।